प्रॉपर्टीज इलीगल बोले गए हैं, उन प्रॉपर्टीज का डॉक्यूमेंटेशन यदि 7/12 हो या सेल डीड हो, इस हिसाब से प्राइवेट निकलता है, तो उनके लिए महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू एक्ट लागू है। वो जो भी जमीन गई है या जाने वाली है के संदर्भ में एक्ट के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। और इसका जीता जागता इसकी जीती जाती मिसाल जो है वो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, तो अदालत रोड, इसके अंदर एक डीड किया गया और डीड में लिख करके दिया है कि टीडीआर या किसी और तरीके का मुआवजा जो कानून के अंदर है वो आपको दिया जाए। इस पे टाउन प्लानर जी की ठप्पा भी लगा हुआ है, उनकी खुद की सिग्नेचर। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के दस्तावेज हैं, वो इस डीड के लिए एलिजिबल हैं और उनको वो मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है, तोड़ा गया है प्राइवेट लैंड होने के बावजूद और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको एक ट्रेसपासिंग की, जैसे कोई हमारी जमीन में घुस गया, इस तरह से सरकार हमारी जमीन में घुस गई, क्योंकि सरकार राष्ट्रीय लैंड रेवेन्यू एक्ट को, लैंड एक्विजिशन एक्ट को मान ही नहीं रही है। कुछ है जो बोलते हैं कि ये तो एक्ट इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट में लागू नहीं है। लागू नहीं है तो हर्षवर्धन यादव को कैसे लिख करके दे दिया आपने? तो सरकारी आदमी, किसने कहा सरकारी आदमी? तो सरकारी अगर है भी है तो नहीं है, लेकिन अगर है भी, अगर आप बोलते ही हैं, सरकार अलग और पब्लिक अलग, ऐसे थोड़ी हो जाता है। फिर हर्षवर्धन यादव प्रेस क्यों ले रहा है? उसको कुछ क्या बनना है? मुझे कुछ नहीं बनना, तो मुझे इंसाफ दिलाना है। क्यों दिलाना है भाई? अरे इंसाफ दिलाने में भी तुम लोगों को प्रॉब्लम है, तो फिर तुम क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन? अरे हर जगह पे स्वार्थ थोड़ी होता है, कुछ ईमानदारी भी होती है, कुछ इंसाफ भी होता है। और क्या होगा आगे, इसको लेकर के आज से ही पकड़ के बैठे हो, क्या मतलब है? मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये कानून है तो हर्षवर्धन यादव के लिए लागू है, वो हर बंदे के लिए लागू है। इस कानून का अनुपालन होना चाहिए, लोगों को उनका इंसाफ मिलना चाहिए, सीधी सादी बात है। कोई नेता क्यों नहीं कर रहा है, मुझे क्या पता है, शायद उनकी पढ़ाई लिखाई कमजोर है, बस नेतागिरी करके बड़े बड़े घोषणा दे करके नहीं होता है, काम भी करना पड़ता है, ईमानदारी भी दिखानी पड़ती है। आज हर्षवर्धन यादव चुप भी बैठ सकता था कि भैया अपना काम हो गया तो अपने को क्या लेना है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये यादव फैमिली की वो फितरत ही नहीं है। तो मेरे को इतना ही कहना है कि इस हिसाब से हर उस बंदे ने डॉक्यूमेंट बनवा लेना चाहिए, रिलिंक्विशमेंट डीड करना चाहिए, मुआवजे की बात करनी चाहिए, और अगर वो डीड नहीं हो रहा है तो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करना चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, महानगर पालिका के आयुक्त या पुलिस आयुक्त के अगेंस्ट, यदि पुलिस उसके अंदर इन्वॉल्व है। और अगर पुलिस वाला नहीं कर रहा है तो आपके पास कानूनी उसका तरीका है कैसा करना है। आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट में बोल सकते हो साहब एमएलआर कोर्ट देखिए, मेरा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरी ये दस्तावेज है, इतना होने के बाद में भी ये घुस गया हमारे अंदर, तो कोर्ट को इन्होंने साइडलाइन कर दिया। तो कोर्ट अगर पूछेगा भी तो भैया क्या है, तो दिखा देना हर्षवर्धन यादव की कॉपी कि साहब उस बंदे को दे दिया, मेरे को नहीं दिया, खत्म। तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कोर्ट भी या सामने वाली पार्टी भी। क्यों? क्योंकि एमएलआर कोड है, मैं उसको क्या करूं? महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड को क्या कर सकते हैं? महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये जो सरकारी कानून बने हुए हैं, इस तरह का जब काम होता है, इसका क्या करेंगे? वो कानून रद्द कर दीजिए। अगर वो कानून रद्द हो जाता है देखते हैं, लेकिन आज जो कानून है उसका तो पालन करना पड़ेगा ना। और उसका पालन नहीं करेंगे तो आप गैर कानूनी हो गए, फिर आप कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे तो वो थोड़ी किसी को उठा के ठोक सकता है, ठोकेगा तो 302 लग जाएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज लोगों के लिए अच्छी है, लोगों ने इसको अच्छी है। लोगों तो क्यों नहीं गई अभी तक, क्या हुआ, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। अगर आज जो चीज है वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। दूसरी बात ऐसी है, सरकारी जमीनें जो बहुत ही कम कीमतों में दी गई थी, जिसके ऊपर नोटिस निकल चुका था, उसका जवाब सरकार ने दिया है, शाहरुख खान का बंगला है, कि हमको थोड़ा टाइम दीजिए कि हम लोग और ढूंढते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज कौन सी है। इसका मतलब ये है कि जो हमने बयां किया है कोर्ट, वो सच है।
और कौन सी प्रॉपर्टीज है ये ढूंढने के लिए अगर गए हैं, इसका मतलब ये जो हम कह रहे हैं वो सच है, और इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में ये सारी प्रॉपर्टीज को सील कर दिया जाए। जब एक तरफ हमारे देश के पास मिलिट्री भरने तक की, परमानेंट मिलिट्री भरने तक की ताकत नहीं है, दूसरी तरफ कुछ लोग हमारी जमीनों के ऊपर बैठे हुए हैं सरकारी, और उसका किराया नहीं दे रहे हैं। अगर वो किराया आ जाता है, इतना पैसा आ जाएगा कि कम से कम हमारे देश की मिलिट्री परमानेंट हो जाएगी, कम से कम पहलगाम के इंसिडेंट रुक जाए, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ लाल किला के सामने, वो रुक जाएगा। आज लाल किला में ब्लास्ट हुआ है, कल अयोध्या के राम मंदिर में करने को कम नहीं करेंगे। इनको कोई लेना देना नहीं है, इनका काम बस पैसा है। यहाँ पे धर्म कुछ नहीं है, बम को धर्म नहीं समझ में आता है, बम को सिर्फ फटना समझ में आता है। और जो बम फोड़ते हैं वो किसी धर्म के नहीं होते। दिल्ली में बताया गया कि कुछ इस्लाम धर्म को पालने वाले लोग, इन्होंने बम फोड़ा है। इस्लाम धर्म को जो पालता है वो बम कैसे फोड़ सकता है? सबसे पहली बात ये है, क्या वो इस्लाम जानता है? और दूसरी बात ये है कि अगर उसने फोड़ा है और वो बोलता है कि मैं इस्लामिक हूं, तो उसमें मुसलमान भी मर गए, तो क्या कर लिया तूने? कि बम नहीं जानता धर्म की भाषा, बम फटता है सिर्फ, उसको सिर्फ विनाश की भाषा समझता है। तो कल जाकर के अगर अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर डाल दिया किसी ने, कुछ कांड हो गया वहां पे, तो क्या हो जाएगा? पूरा भारत जल जाएगा, हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी इंडिया। बाहर के आदमी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, चाइना को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं, अमेरिका को कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ के लोग एक दूसरे को काट के खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये कानून की अमलबजावनी करनी पड़ेगी, ताकि सरकार की तिजोरी में पैसा है। अब सरकार ने कल ये किया है कि इस चीज को यहाँ पे बोला कि हम ढूंढते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा निर्णय लिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो भी प्राइवेट लोग हमारे सरकारी जमीनों के ऊपर गृह निर्माण संस्था के माध्यम से उनका पुनर्विकास स्वयं करेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो करें। तो स्वयं पुनर्विकास करना है मतलब क्या? अगर बिल्डिंग टूट रही है तो उसको तोड़ के नया बिल्डिंग बनवाना है। तो भाई क्या आपने उसको चेक किया है कि वो सरकारी जमीन पे जो बैठा हुआ है उसका जो किराया है उसने भरा है या नहीं भरा है? आपने डायरेक्टली ब्लैंकेट परमिशन दे दी, इसका मतलब आप कोर्ट को उल्लू बना रहे हो। कोर्ट को अगर आप उल्लू बनाओगे तो हम कोर्ट के अंदर पेश कर देंगे ये बात। एक तरफ मेरा पूरा बैंड बजा हुआ है, जिसको मैंने मुखिया बना के रखा हुआ है, वो और मेरी बैंड बजाने पे तुला हुआ है। जैसे शेख हसीना का हो गया, कल नरेंद्र मोदी का हो जाएगा, इम्तियाज जलील का हो जाएगा। कहां जाएंगे ये भाग के? क्या इज्जत मिलेगी उनको? किसी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, किसी देश के आश्रय लेकर के बैठे हुए हैं, क्या मतलब आया? हमारे भारत का नेपाल नहीं होना चाहिए, हमारे भारत का बांग्लादेश नहीं होना चाहिए। हमारे भारत का एक खुद का किरदार है, इज्जत है, वो इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। इसके लिए काम तो करना पड़ेगा, इसके लिए सबको साथ में आकर के काम करना पड़ेगा। सिर्फ नौटंकी करके नहीं जमने वाला है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ये जो मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भीड़ आप लोगों को दिखाया, इसके पीछे क्या मकसद है? लोगों के सर में से जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान निकलता नहीं है, ये मैं 50 बार देख चुका हूं, फिर भी मैं ये कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लोगों को इंसाफ मिले। कल की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन लगने दीजिए, जहां पे भी मुस्लिम तादाद ज्यादा है वहां एमआईएम वाले करने वाले हैं तमाशा, कांग्रेस वाले जाकर के करने वाले हैं। जहां पे हिंदू है वहां पे बीजेपी वाले करने वाले हैं। क्या हम नहीं देखते हैं? ये देखते हैं ना। ये क्यों कागज नहीं दिखा रहे आज एमआईएम वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले? ये क्यों नहीं दिखा रहे लोगों को? घर तो सबके टूट रहे हैं, मुसलमानों के भी टूट रहे हैं, हिंदुओं के भी टूट रहे हैं। अब कहाँ है ये? क्यों नहीं कागज इनके पास? नहीं समझ में आता है इन लोगों को, पढ़ाई लिखाई नहीं है इनकी। तो नहीं पढ़ाई लिखाई तो काहे को कौन नगर सेवक बन रहे हैं और मेयर बन रहे हैं? लोगों के ठुकने के लिए। इतने ठुक चुके और चाहिए? पानी है ना कुछ है? यहाँ भी ये लोग काम में नहीं आएंगे। इनको बस हिंदू मुसलमान करना है, तमाशे करने इनको, और इसको ऐसा कर दिया, हमारे उसको वैसा कर दिया। ये किसने किया? ये डॉक्यूमेंट इस शहर के हजारों लोगों के घर को इंसाफ दिलाएगा, दिलाएगा बेशक। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट एक इंसानियत की मिसाल है। समझ में आया भी तो चलेगा, नहीं भी आया तो चलेगा।